जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, शारदीय नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, कलश स्थापना किस दिन किया जाएगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, हवन किस दिन किया जाएगा, पहला और आखिरी व्रत किस दिन और किस तारीख को होगा, अष्टमी नवमी कब पड़ रही है, माता जी का वाहन इस बार क्या है, किस वाहन से माता जी हमारे यहाँ प्रवेश कर रही हैं, पृथ्वी पर आ रही हैं, संपूर्ण जानकारी शारदीय नवरात्रि की इसी वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 प्रकट है। गुप्त नवरात्रि कम ही लोग जानते हैं, जो आषाढ़ माह में और माघ माह में पड़ती है, लेकिन जो प्रकट नवरात्रि है हम सभी जनमानस उस नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, माँ में ही रीझ जाते हैं। प्रकट नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी तक की जाती है। यह चैत्र नवरात्रि कहलाती है। दूसरी प्रकट नवरात्रि है अश्विनी माह में, जिसे हम कुंवार माह में भी कहते हैं, कुंवार माह में पड़ता है और कुंवार माह भी कहते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रि होती है, जो माँ दुर्गा की 9 रूपों की साधना अर्चना वंदना की जाती है। तब किया जाता है और माँ को मनाते हैं, माँ को रिझाते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। यह प्रकट नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि के नाम से हम सभी जानते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों की होने जा रही है। बहुत ही उत्तम और अद्भुत योग है इस बार माता जी का वाहन हाथी है, अर्थात गज है। माता रानी नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इसका संकेत मिलता है कि जल वृष्टि वर्षा वृष्टि अधिक होगी, जिसका फल है प्रजा सुखी रहेगी। और ऐसा संकेत मिलता है कि प्रजा बहुत ही सुखी से रहेगी। अब हम जानते हैं नवरात्रि में कौन सी तिथि किस दिन रहेगी और कितने बजे तक रहेगी। तो ध्यान दीजिए, नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 22 सितंबर 2025 को, और इस दिन कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना की जाएगी और इसी दिन माता शैलपुत्री का पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। परिवार तिथि सोमवार 22 सितंबर को देर रात्रि में 2:50 तक रहेगी और नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा मंगलवार। तिथि रहेगी द्वितीया और तारीख रहेगी 23 सितंबर। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा अर्चन वंदन किया जाएगा। पूजा के रूप में माता ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा अर्चन वंदन किया जाएगा। द्वितीया तिथि रात्रि में 4:30 तक रहेगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा तृतीया तिथि, जो रहेगी दिन बुधवार रहेगा 24 सितंबर को। इस दिन माता चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना वंदन किया जाएगा। तृतीया तिथि रहेगी। तृतीया तिथि पूरा दिन रहते हुए इस दिन पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी और नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा गुरुवार। तिथि रहेगी तृतीया, अर्थात तृतीया 2 दिनों की है, इसीलिए नवरात्रि 10 दिन की हो रही है। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन तृतीया तिथि रहेगी, अर्थात 24 सितंबर और 25 सितंबर को दोनों दिन माता चंद्रघंटा का पूजा अर्चना वंदना किया जाएगा।
गुरुवार 25 सितंबर को तृतीया रहेगी सुबह 6:15 तक। नवरात्रि का 5वां दिन माना जाएगा। चौथा दिन चतुर्थी तिथि दिन शुक्रवार 26 सितंबर को मां कुष्मांडा के रूप में पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह में 8:07 तक और नवरात्रि का छठा दिन माना जाएगा 5वां दिन। तो पंचमी तिथि दिन शनिवार 27 सितंबर को मां स्कंद माता के रूप में पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा और इस दिन पंचमी तिथि रहेगी सुबह 9:55 तक। नवरात्रि का 7वां दिन माना जाएगा छठा दिन। रविवार 28 सितंबर को मां कात्यायनी के रूप में पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। षष्ठी तिथि दोपहर में 11:40 तक रहेगी और नवरात्रि का 8वां दिन माना जाएगा 7वां दिन। अर्थात सप्तमी तिथि दिन सोमवार 29 सितंबर को मां काल रात्रि के रूप में पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर में 12:50 तक और नवरात्रि का 9वां दिन माना जाएगा। 8वां दिन तिथि रहेगी अष्टमी दिन मंगलवार 30 सितंबर को मां महागौरी के रूप में पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। अष्टमी तिथि रहेगी दिन में 1:55 तक। नवरात्रि का 10वां दिन माना जाएगा। 9वां दिन नवमी तिथि दिन बुधवार, तारीख रहेगी 1 अक्टूबर को इस दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। नवमी तिथि में 2:35 तक नवमी तिथि रहेगी और इस प्रकार जो है इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है। इस दिन तृतीया तिथि 2 दिन की हो रही है, इसीलिए नवरात्रि पूरे 10 दिन की हो रही है। पहला और आखिरी व्रत परिवार और अष्टमी व्रत का जो पहला व्रत होगा सोमवार 22 सितंबर को किया जाएगा और आखिरी व्रत मंगलवार 30 सितंबर को किया जाएगा। पहला और आखिरी व्रत रहेगा। फिर हवन अष्टमी में होता है। नवमी में अष्टमी में अधिक हवन होता है। ठीक है, अष्टमी का हवन रहेगा मंगलवार 30 सितंबर को और नवमी का हवन रहेगा बुधवार 1 अक्टूबर को। तो दोनों दिन आपको हवन के लिए मिलता है। अष्टमी में और नवमी में कन्या पूजन अष्टमी भी करते हैं। नवमी जो करते हैं, जो लोग अष्टमी कन्या पूजन करते हैं वह मंगलवार 30 सितंबर को और जो नवमी में करते हैं बुधवार 1 अक्टूबर को। तो दोनों दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। दशमी माता जी का विसर्जन होता है दिन गुरुवार 2 अक्टूबर को। इसी दिन माता जी का विसर्जन होगा और इसी दिन हम इस दशहरा के रूप में हम सभी श्रद्धा भक्त विश्वास के रूप में दशहरा मनाएंगे। पुनः इसी दिन हम सभी दशहरा के रूप में श्रद्धा भक्त विश्वास के रूप में दशहरा मनाएंगे। तो इस प्रकार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है। पूरा व्रत हो रहा है। एक तिथि की बढ़ोतरी हो रही है और माता जी का वाहन जो है वो गज है। तो हाथी है जो प्रजा में सुख की संकेत दे रहा है। तो आप सभी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आगे हमारी और अच्छी वीडियो आएगी। पूरी वीडियो नवरात्रि की एक एक करके आती रहेगी। आप सब चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर बने रहिए और जो भी नहीं समझ में आए या आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगी। वीडियो बनाकर दूसरी वीडियो में आपको दूंगी। कमेंट में उत्तम फल प्राप्ति के लिए जय माता दी ज़रूर लिखिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।